नमस्कार दोस्तों, अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने देश की फॉरेन पॉलिसी बनाने वालों से ये पूछना चाहते हैं, आप क्यों इन सपोलों को फिर से मदद कर रहे हैं? ये फिर मौका पाने पर भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे और फन फैलाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने भारत के आसपास में बसे हुए एक देश मालदीव के बारे में। जी, ये वही मालदीव का मौजू है जो अपने इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट का नारा लगाया और इसी नारे की बदौलत इसने राष्ट्रपति का पोस्ट प्राप्त किया। और राष्ट्रपति बनते ही इस इंसान ने भारतीय सेना को हटाया और बहुत सारे डील जो भारत के साथ हुए थे उसे रद्द किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मौजू भारत क्यों आया है? क्यों इसका हृदय परिवर्तन हो गया है क्या? जी नहीं, इसका कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। आज स्थिति मालदीव की ये है कि मात्र मालदीव के पास लगभग 40 करोड़ से 42 करोड़ डॉलर फॉरेन रिजर्व बच गया है। अब आप समझ सकते हैं कि किसी देश के पास इतने कम फॉरेन रिजर्व होने के बाद उस देश की आर्थिक स्थिति का क्या हाल होगा। बहुत बुरा हाल होगा। अभी मालदीव की स्थिति बहुत बुरी है, वो देश कोलैप्स करने वाला है। ये मौजू चीन भी गया था, लेकिन आप तो जानते हैं कि चीन का डेप्ट देने का जो तरीका है कितना टफ। जब चीन से दाल ना गली तो ये भारत की तरफ कटोरा लेकर आ गया। भारत से इसे मिल भी गया पैसा, 36 करोड़ डॉलर तत्काल और 40 करोड़ क्रेडिट लाइन से। इसके पहले भी भारत ने लगभग 1.5 अरब डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए मालदीव को दिया था, लेकिन बदले में मिला क्या? इसलिए मैं अपने फॉरेन पॉलिसी बनाने वालों से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऐसे ना बनाएं कि भारतीयों को हमेशा शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। ये पहली बार नहीं है। जापान के अखबार निकेई ने भी भारत पर ये आरोप लगाया है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपने पड़ोसी से ठीक नहीं है। ये हम समझ सकते हैं कि जापान का ये फ्रस्ट्रेशन है जो भारत ने एशियन नाटो के ऑफर को ठुकरा देने के बाद ये जापान ने लगाया। लेकिन मेरा भी यही मानना है कि जो भारत के आसपास के जो छोटे मोटे देश हैं जो पैसे के लालच में भारत के साथ रहते हैं, जब भारत से पैसा मिलना बंद हो जाता है तो ये भारत को आंख दिखाना शुरू करते हैं। आप देख लीजिए बांग्लादेश को, भारत ने बांग्लादेश को क्या नहीं दिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? भारत के खिलाफ जहर। वही हाल श्रीलंका का भी हुआ। श्रीलंका चाइना की दोस्ती में बह गया और उसे अपना पोर्ट देने लगा। जब उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, देश में दंगे शुरू हो गए, तब वो भारत के शरण में आया और भारत से उसे अच्छी खासी रकम मिल भी गई और देश उसका स्टेबल हो गया। अभी जो श्रीलंका का राष्ट्रपति बना है, कम्युनिस्ट है, वो पूरी तरह से एंटी इंडिया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज मोदी जी, प्लीज एस जयशंकर, आप ऐसी फॉरेन पॉलिसी न बनाएं कि इन सफलों को फन उठाने का मौका मिले। आज भारत तो वो भारत नहीं है जो कोई आंख दिखा दे। हमारे पास वर्ल्ड क्लास आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है। हमारी इकोनॉमी दुनिया के टॉप में एक है। तो हम क्यों इन छोटे मोटे प्यादों की परवाह करें? हमें एकदम फायर ब्रांड फॉरेन पॉलिसी अपनानी होगी जैसे और देश करते हैं। धन्यवाद।